नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने और लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर गतिरोध जारी रहा। केंद्र सरकार ने देश में अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पदभार संभाला। दिल्ली से जयपुर तक जगह जगह स्वागत। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने जयपुर में महारैली निकाली। हड़ताल और कार्य बहिष्कार से मरीज परेशान। और बीकानेर में पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर किसान मेला शुरू। मेले में 100 स्टॉल लगाई गई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने और भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी के मुद्दे को लेकर आज 10वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य अपनी मांग उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। केंद्र सरकार ने देश में अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से आयातकों, मिलों और व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक पर नजर रखेगी। ये फैसला उन खबरों के बाद किया गया है जिसमें बताया गया था कि अच्छी मात्रा में आयात के बावजूद व्यापारी बाजार में अरहर के स्टॉक की बिक्री नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में अन्य दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज अपना पदभार संभाल लिया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने उन्हें पदभार सौंपा। इस मौके पर श्री जोशी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। आज 33 में से 30 जिलों में मेडिकल सरकारी कॉलेज खुले हैं। आज 15, 7, 22 और 23 मेडिकल कॉलेज देने वाला कोई सरकार है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कोई बन रहा है तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इस दौरान पार्टी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, ओम माथुर, महेश शर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह और मनोज राजौरिया, सह प्रभारी विजया राहटकर मौजूद रहे। ताजपोशी में आला नेताओं के साथ प्रदेश भर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री जोशी आज सुबह दिल्ली से अपने समर्थकों के साथ सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के विनोद कंठालिया निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उदयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की
देखरेख में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से विनोद कंठालिया और कांग्रेस से रानू रांका चुनाव मैदान में थे। मतगणना में विनोद कंठालिया को 11 मत और कांग्रेस की रानू रांका को 8 वोट मिले। कांग्रेस के 5 पार्षद वोट देने ही नहीं पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज जयपुर में निजी चिकित्सकों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से महारैली निकाली। बिल के विरोध में विभिन्न जिलों में सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। श्रीगंगानगर में मेडिकल स्टोर संचालकों और पैथोलॉजी लैब्स द्वारा भी कार्य का बहिष्कार किया गया। प्रदेश भर में निजी चिकित्सक इस बिल के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। बड़े निजी अस्पताल भी विरोध स्वरूप बंद हैं। इससे पहले कल डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ बैठक हुई, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला। डॉक्टर्स बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अस्पताल बंद रहने से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। पिछले 7 दिन से ज्यादा समय से रेजिडेंट्स के हड़ताल पर रहने के कारण जयपुर के एसएमएस समेत दूसरे अस्पतालों में मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां ओपीडी के साथ ही आईपीडी में भी मरीजों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले कम हो गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना कच्चे घरों और झोंपड़ों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उन्हें पक्का मकान मिला है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है सिरोही जिले का आदिवासी गांव बूटड़ी। रेवदर तहसील के बूटड़ी गांव में आदिवासी किसान परिवार रहते हैं। इनमें से कईयों के पास पहले रहने के लिए पक्का मकान नहीं था। बारिश और सर्दी के कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इन लोगों ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी है। मेरा नाम मुकेश रामी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। पहले झोपड़ी थी मेरे घर की, बारिश आती तो दिक्कत बहुत रहती थी। अभी सरकार ने मकान दिया है रहने के लिए, तो सरकार का बहुत बहुत आभार है। पहला क्या परेशानी आती थी, बरसात आती थी इसलिए पानी पिटता था, सर्दी रहती थी। अभी मकान दिया है सरकार ने रहने के लिए। अबुरा राम पिताजी मखमा जी मकान सरकार पहला झोपड़ी में रहता सब, હવે मतलब मकान सरकार दी थी तो હવે मकान बनी गया है। परेशानी सब माथे में वर्तो टपा पड़ता, ऐसी परेशानी घनी खराब तो परेशानी थी। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में देय 500 रूपये और 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1000 रूपये प्रतिमाह मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 मई से लागू होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में बढ़ोतरी से अब राज्य सरकार पर हर साल 2222 करोड़ 70 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2022 के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। ये अधिकारी हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। राज्यपाल से इनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने भारतीय विदेश सेवा के इन अधिकारियों से राष्ट्र के लिए समर्पित होकर प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की ओर से आज बीकानेर में किसान मेला शुरू हुआ। 3 दिन का ये मेला पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर
आयोजित किया जा रहा है। मेले में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और निजी संस्थानों की लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और आपदा राहत तथा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया। इस अवसर पर श्री कटारिया ने बताया कि मोटे अनाज के उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान अपनी अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही बेमौसम की बारिश और ओले से फसलों में हुए नुकसान की जानकारी के लिए गिरदावरी करवाई जा रही है। स्पेशल गिरदावरी के आदेश लगातार जारी हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब इसमें थोड़ा बहुत वक्त लगता है कि हमारे जो कर्मचारी है वो साइड पे जाते हैं, चाहे रेवेन्यू के हों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हों, आपदा प्रबंधन के हों। तो ये जितना नुकसान हो रहा है उसका आकलन होने के बाद कौन किसान किसमें कवर हो रहा है स्कीम में। मानिए किसी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं ले रखा तो आपदा प्रबंधन में कवर होगा, किसी ने आपदा प्रबंधन में कवर नहीं हो रहा है, उसने बीमा पॉलिसी करा रखी है तो उसमें कवर होगा। तो ये सारी वस्तुस्थिति से सरकार अवगत है। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार मुख्यमंत्री जी और विभाग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी कलेक्टर्स को आदेश दे दिए गए हैं, एसडीएम्स को आदेश दे दिए गए हैं, नीचे के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी ये आदेश हैं कि वो मौके पर जाके नुकसान का आकलन करें। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें जोधपुर के श्रोता रामनिवास पारीक ने भेजा है। उन्होंने बताया कि वे बाजरे और जौ की रोटी तथा खीच बनाकर खाते हैं। इन दोनों को देसी मक्खन, दूध, दही या सब्जी के साथ खाया जाता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव हुआ। भरतपुर जिले में कई स्थानों पर आज तेज हवा के साथ बारिश हुई। जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे। हाल के मौसम में बदलाव से अभी भी ठंडक बनी हुई है और सबसे कम 13 डिग्री सेल्सियस तापमान हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 29 मार्च से मौसम में बदलाव से बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने और लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर गतिरोध जारी रहा। केंद्र सरकार ने देश में अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पदभार संभाल लिया है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने जयपुर में महारैली निकाली। डॉक्टरों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार से मरीज परेशान हो रहे हैं। और बीकानेर में पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर किसान मेला शुरू हुआ। मेले में 100 स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।